अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर अवैस काफ़ी साहब लिखते हैं कि मुझे इस सवाल ने बड़ा डिस्टर्ब किया और बड़े परेशान किया कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अज़ाब क्यों देता है। यानी हम उसके पैदा किए गए हैं, हम उसकी क्रिएशन हैं, तो आदमी को तो अपनी क्रिएशन से बड़ी मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ताला हमें अज़ाब क्यों देता है, हमें आजमाइश में क्यों मुब्तला करता है। कहते मैंने मुख्तलिफ़ लिटरेचर पढ़ा, किताबें पढ़ी, लेकिन मैं इस नतीजे तक नहीं पहुँच सका कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अज़ाब क्यों देता है। यानी मेरे जहन को तशफ़ी नहीं हुई, ये सवाल मेरे जहन में जूं कि तूं अटका रहा। कहते मेरे एक दोस्त हैं, वो जानवरों के डॉक्टर हैं, वो इंटरनेशनल डॉक्टर हैं और बड़े काबिल हैं। यानी हमारे वज़रा और उमरा, इनका कोई जानवर बीमार होता है तो वो जाते उनका इलाज करते। कहते मैं उनके पास अक्सर उनके डेरे पर जाता और उनसे गपशप होती। कहते मैं एक दिन गया और मुझे मेरे सवाल का ऐसा तसल्ली बख्श जवाब मिला कि मैं मुतमईन हो गया और बिल्कुल मुझे तशफ़ी हासिल हो गई। कहते मैं उनके पास गया, बैठा तो मुझे कहने लगे कि प्रोफेसर साहब एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया है। कहते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा लतीफ़ा है। तो मैंने कहा जी ज़रूर सुनाएं। कहते हैं गुज़श्ता दिनों मुझे पैगाम मिला कि अमेरिकन सफ़ीर आपसे मिलना चाहती है। कहते हैं मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि क्यों मिलना चाहती है। थोड़ी देर गुजरी तो अमेरिकन सफ़ीर अपने पूरे अमले के साथ, काफ़िले के साथ यहाँ आ गई। तो मेरे पास आके कहती है कि ये मेरा कुत्ता है और ये बीमार है, आप इसका इलाज करें, सुना है आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा कि इसका क्या मसला है। तो कहने लगी कि ये मेरा नाफरमान है। इन अल्फाज पर गौर करना है आप। ये मेरा नाफरमान है, मैं इसे बुलाती हूँ तो ये आता नहीं है, ये मुझसे बेइतनाई इख्तियार करता है, ये मुझसे रूठा रहता है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है, तो आप बराए करम इसका इलाज कर दें। कहते मैं 10 मिनट उस कुत्ते को देखता रहा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस अमेरिकन सफ़ीर से कहा कि आप मेहरबानी करके एक रात के लिए कुत्ता मेरे पास छोड़ जाएँ, तो मैं इसका तफसीली मुआयना करके इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। कहते हैं उसने दिल पे पत्थर रख के बड़ी मुश्किल से वो कुत्ता मेरे पास छोड़ा। तो मैंने अपने जो कमदार था, मुलाजिम था, फैज़ू उसका नाम था, मैंने उसे बुलाया, फैज़ू ज़रा। फैज़ू तो आ गया। मैंने कहा फैज़ू उस कुत्ते को ले जा और भैंसों के बाड़े में जाके बांध दे और हर 4 घंटे बाद तूने इसको 4 लित्र मारने हैं और फिर इसके सामने सिर्फ पानी रखना है। ये पानी पी ले तो इसको फिर 4 लित्र मारने हैं, फिर अगले 4 घंटे बाद इसके साथ यही मुआजरा करना है। अरे फैज़ू जट आदमी था, वो ले गया कुत्ते को। उसने कुत्ते को पूरी रात सोने नहीं दिया, पूरी रात उस कुत्ते की लितर ट्रीटमेंट होती रही। कहते हैं सुबह सवेरे सवेरे वो अमेरिकन सफ़ीर आ गई और मुझे कहने लगी जी मेरा कुत्ता मेरे हवाले किया जाए। तो मैंने फैज़ू को आवाज़ दी और मैंने कहा कि कुत्ता ले आओ। तो वो कुत्ता लेकर आ गया। तो कुत्ता भाग कर उस अमेरिकन सफ़ीर की झोली में जा गया और दुम हिलाने शुरू हो गया और उसके पाँव चाटता है, कभी उससे क्या प्यार करता है, कभी क्या प्यार करता है, और फिर शुक्राने भरी निगाहों से मुझे भी देखता है क्योंकि फैज़ू से रस्सी छुड़ाने वाला मैं ही था। तो अमेरिकन सफ़ीर कहने लगी कि मैं हैरान हूँ जी, मैंने इसका बड़ा बड़ा इलाज कराया, आपने इसका क्या इलाज किया है कि ये मेरा इतना फर्मबरदार हो। तो डॉक्टर साहब के जो जुमले हैं तो ज़रा आपने गौर करना है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि रेशमो अतलस के बिस्तर और एयर कंडीशन रूम और तरह तरह के शही खाने इसको पेश किए जाते थे। तो ये अपनी औकात भूल गया था और ये समझने लग गया था कि ये मालिक है और आप इसकी नौकरानी हैं। तो ये जो इसकी गलतफहमी थी, इसको मैंने एक रात में दूर किया और इसका मैंने फ़िज़िकल ट्रीटमेंट किया है। नाउ ही इज़ दी ओके। प्रोफेसर साहब कहते हैं ये सुनकर मुझे झटका लगा और मुझे मसला समझ आ गया कि हम भी रेशम व अतलस के बिस्तरों पर जब रहते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों में रहते हैं और तरह तरह के हम शाही खाने खाते हैं और अल्लाह ताला हमें तरह तरह की चीज़ें मुयस्सर करते हैं, तो हम ख़ुद को मालिक समझ बैठते हैं और हम कहते हैं हम ही हम हैं। तो अल्लाह ताला फिर हमें हमारा फ़िज़िकल ट्रीटमेंट करता है। यानी सादे अल्फाज में हमें भी फैज़ू जट के हवाले किया जाता है, फिर हमारी लिटरेशन होती है और फिर हम दोबारा सिरात मुस्तकीम पर गमज़न होते हैं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अज़ाब क्यों देता है। इसलिए हमें भी नेमतों के अंदर रहकर गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ अपना हमें बरकरार रखना चाहिए ताकि हमारी भी इस तरह फ़िज़िकल ट्रीटमेंट ना हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।